नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है कृषि विज्ञान के प्रश्नों की बेहतरीन श्रृंखला के लिए। और एक से एक बढ़िया से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए ये आए हैं एग्रीकल्चर टेक्स्ट बाय युग के माध्यम से। तो आइए शुरू करते हैं। तो इससे पहले वीडियो बनाया था, उस वीडियो में एक होमवर्क वाला क्वेश्चन था कि नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट हमें करना है, तो ऐसा नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट करने वाला कौन है, क्या है? तो ये इसका आंसर था थायो यूरिया। ये नॉन हार्मोनल सीड ट्रीटमेंट करता है। इसे देखे रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। अब बात करते हैं EPA 1986 लिखा है। ये EPA क्या है? EPA 1986 याद रखेंगे तो इससे EPA 1986 वो आसान रहेगा। इसका मतलब है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इन श्रृंखलाओं के साथ जुड़े रहिए। मैं कह रहा हूं पूरा पेपर आपको हम यहीं से कराएंगे, पूरा पेपर एग्जाम में आएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में बना था, तो ये आएगा प्रश्न। अब यूपी या सीपी, अब यूपी के एग्जाम होगा तो यूपी का भी कुछ ना कुछ प्रश्न आएगा। तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी। उत्तर प्रदेश स्टेट एनवायरनमेंट पॉलिसी, तो इसको प्रश्न आ सकता है उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति। उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति सबसे पहली बार कब बनी थी? 1998 में बनी थी। ऐसे प्रश्न, ये प्रश्न आजकल दिया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य पर्यावरण नीति कब बनी थी, प्रथम बार कब बनी थी? तो यह सन 1998 में बनी थी। एक और मिलेट्स पुनरुद्धार योजना चल रही है अपने उत्तर प्रदेश में। उसमें पहला यूपी का पहला मतलब मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश का पहला मिलेट प्रोसेसिंग केंद्र, मिलेट प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये प्रश्न आ सकता है कि मिलेट्स वाला तो चल ही रहा है कि इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 वाला चल रहा है। तो इसका मिलेट्स के ऊपर एक वीडियो स्पेशल बना करके आप लोगों के लिए लाएंगे। उसमें सारे मिलेट्स जितने भी मेजर मिलेट और माइक्रो मिलेट्स हैं वो सब आपको प्रदान किए जाएंगे। तो इसकी स्थापना गाजीपुर में हुई थी। कहाँ हुई थी? गाजीपुर में इसकी स्थापना होती है। पहला मिलेट प्रोसेसिंग केंद्र की स्थापना कहाँ है? गाजीपुर में होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जैसे WHO है, WMO है, ILO है, FAO है, इन 4 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर एक ना एक जरूर आता है। तो यहाँ पर क्या है? WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। सॉरी, मैं धीरे धीरे करके सारी चीजें आपको बताऊंगा
कि उनके ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना वर्ष आता है, क्षेत्रीय कार्यालय आता है, उसका मुख्यालय कहाँ है, ये सब पूछे जाते हैं। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। विश्व स्वास्थ्य दिवस भी इसी थीम पर अपनाया जाता है 7 अप्रैल को। और इसके क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं? क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं ये भी याद रखना है, क्षेत्रीय कार्यालय पर प्रश्न पूछ देगा। तो क्षेत्रीय कार्यालय इसके 6 हैं। तो WHO की स्थापना वर्ष याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 7 अप्रैल 1948। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर, मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय दो तरह से पूछ सकता है, हो सकता है जेनेवा दे या स्विट्जरलैंड दे। कोई भी दे, दोनों से हमें पता चलना चाहिए कि ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं। आप लोग बहुत ध्यान से इसके नोट्स बना करके रख लें और पढ़ाई करें। अब आते हैं बैसिलस। ये बैसिलस एक बैक्टीरिया होता है, तो बैक्टीरिया के ऊपर भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ये बैसिलस कैसा होता है? ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। कैसा है ये बैसिलस? ग्राम पॉजिटिव, रॉड के आकार का होता है, ऐसा रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है। और एक मिनट, तो मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। क्षेत्रीय कार्यालयों की संख्या कितनी है? 6। अच्छा, बैसिलस एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं और रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। और ये क्या होते हैं? इंडोस्पोर फार्मिंग बैक्टीरिया होते हैं। इंडोस्पोर, ये क्या बनाते हैं? इंडोस्पोर बनाते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया कुछ इस तरह का बैक्टीरिया होता है, रॉड जैसा लंबा लंबा सा होता है। अच्छा, अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है सीरोमोनास। सीरोमोनास किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, सीरोमोनास क्या है? तो ऐसा सीरोमोनास एक प्रकार का बैक्टीरिया है। इसे क्या होता है? नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ, इस बैक्टीरिया को अगर नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ दिए जाएं तो ये अपनी बहुत ही अच्छी वृद्धि करता है। सभी के लिए, जैसे किसी का स्पेशल भोजन आ जाता है तो वो फिर 4 रोटी की जगह 6 रोटी खा लेता है, उसी तरह से इसकी लग्जूरियस ग्रोथ होती है। तो सीडोमोनास है, इसके लिए नाइट्रेट युक्त खाद्य पदार्थ बहुत ही अच्छे से होते हैं। केफिर क्या है? केफिर कुछ प्रोडक्ट है, ये सिंगल लाइन क्वेश्चन है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न वो लोग आयोग, जो भी आयोग है, जो भी है, वो ऐसे प्रश्नों को मैचिंग में देता है। तो ये किण्वित दूध यानी कि फर्मेंटेड, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक, क्या है? केफिर क्या है? फर्मेंटेड मिल्क, फर्मेंटेड मिल्क। केफिर को, फर्मेंटेड मिल्क को केफिर भी कहते हैं। ये मैचिंग में आ सकते हैं। जैसे टेम्पे, ये टेम्पे है। टेम्पे क्या होता है? फर्मेंटेड सोयाबीन टेम्पे कहलाता है। फर्मेंटेड सोयाबीन टेम्पे कहलाता है। और फर्मेंटेड सोयाबीन मीसो भी कहलाता है, ये याद रखना। फर्मेंटेड सोयाबीन मीसो भी कहलाता है।
दो मैचिंग आ सकती हैं कि टेम्पेह और मीसो ये क्या है अलग अलग। टेम्पेह भी अलग है, मीसो भी अलग है, लेकिन वो किससे बनाए जा रहे हैं? फर्मेंटेड सोयाबीन से बनाए जा रहे हैं। अब आते हैं सौरक्रोट। सौरक्रोट जो होता है, सौरक्रोट ये होती है फर्मेंटेड कैबेज से बनाया जाता है, यानी कि पत्ता गोभी से पत्ता गोभी को किण्वित करके सौरक्रोट बनाया जाता है। और सौर इसके बारे में क्या होता है? एक अत्यधिक उच्च तापमान, अत्यधिक उच्च तापमान अगर हम देते हैं तो इसमें बैक्टीरिया होता है एक ल्यूकोनास्टॉक, इसको इनहिबिट किया जा सकता है, इसकी एक्टिविटी को सुप्रेस किया जा सकता है, किया जाता है। अधिक तापमान देंगे तो ये ल्यूकोनास्टॉक बैक्टीरिया जो है ये इसमें जो इसको खराब कर सकता है, इसकी एक्टिविटी को सुप्रेस करने के लिए हम अत्यधिक उच्च तापमान का प्रयोग करते हैं। अब एल, ALE, एल क्या है? एल एक ईस्ट होता है और ये इस ईस्ट का प्रयोग बियर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इससे क्या बनती है? बियर जो है उद्योग के लिए यह ईस्ट बहुत ही आवश्यक होती है। बियर जहाँ जहाँ बनती है, जिन जिन कंपनियों में बनती है बियर, तो वहाँ पर ये एल ईस्ट का प्रयोग किया जाता है बियर के उत्पादन में। और बियर किससे बनती है? जौ से बनती है। जौ यानी कि बारले। हाँ, ऐसा बना लेते हैं आज। बारले से बनती है। अब देखिए, कैनिंग इंडस्ट्री। कैनिंग का मतलब होता है डिब्बाबंदी उद्योग। कैनिंग इंडस्ट्री में प्रमुख संदूषक मतलब मेजर कंटामिनेंट क्या होता है कैनिंग इंडस्ट्री में? तो ये प्रश्न अब इस तरह से पूछा जाने लगा है। पहले इस प्रश्न को कैसे पूछा जाता था कि फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? फूड पॉइजनिंग किसके द्वारा होता है? तो फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन भी यही है और कैनिंग इंडस्ट्री में प्रमुख संदूषक भी यही है। बैक्टीरिया कौन सा है? तो ये क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। क्लास्ट्रीडियम बोटुलिज्म। ये बैक्टीरिया है, ये फूड पॉइजनिंग भी करता है फूड पॉइजनिंग भी करता है और कैनिंग इंडस्ट्री का प्रमुख संदूषक भी फिर यही इसे यही कहते हैं कि यही कंटामिनेशन करता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 3 क्वेश्चन आराम से मिल रहे हैं, 3 क्वेश्चन भी मिल रहे हैं, 3 आंसर भी मिल रहे हैं। देखिए, लो फैट ऐसा दूध जिसमें फैट की मात्रा कम है, स्किम्ड मिल्क, ऐसे स्किम्ड मिल्क भी कहेंगे, दूध से तैयार होता है, उत्तरदायी जीवाणु का है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। और उत्पादन हेतु अनुकूलतम तापमान कितना होना चाहिए? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये एसिडोफिलस ये एसिडोफिलस बैक्टीरिया के गुण हैं। एसिडोफिलस बैक्टीरिया कब काम करेगा? जब फैट लो होगा, स्किम दूध तैयार होता है। उत्तरदायी जीवाणु क्या होगा? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस हो जाएगा। उत्पादन हेतु अनुकूलतम तापमान क्या है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये उत्तरदायी होता है इसमें खट्टेपन के लिए और दही के निर्माण के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगला, अंग खाक।
अंग खाक कैसे तैयार होता है? अंग खाक वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे ही आ जाता है। अंग खाक कैसे तैयार होता है? तो फर्मेंटेड राइस, हम कह सकते हैं फर्मेंटेड राइस से हमें क्या मिलता है? अंग खाक हम लोग तैयार करते हैं। वैसे ही कोम्बुचा, कोम्बुचा जो है फर्मेंटेड ब्लैक टी यानी कि जो काली चाय होती है, इसको फर्मेंट करेंगे। इसे फर्मेंट करने से हम क्या तैयार करते हैं? कोम्बुचा तैयार करते हैं। और ब्रूसे, अच्छा ये आते हैं कुछ बैक्टीरिया और रह गए हैं। ब्रूसेलोसिस, ब्रूसेलोसिस किससे होता है? ब्रूसेल्ला एबार्टस से होता है। इसमें इस रोग में प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है पशुओं में, तो उसके लिए कारण क्या है? ब्रूसेलोसिस रोग कहलाता है। और इसे किस बैक्टीरिया के कारण होता है? ये एक जीवाणु जनित रोग है, तो ये जीवाणु लिख सकते हैं। इसे क्या है? ब्रूसेल्ला एबार्टस नामक बैक्टीरिया ये रोग उत्पन्न करता है। एक रोग है साल्मेनेलोसिस, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के कारण होता है। साल्मोनेला साल्मोनेलोसिस किससे होता है? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के कारण होता है। एक बीमारी है क्यू फीवर, क्यू फीवर कॉक्सिएला वर्नेटी के कारण होता है। क्यू फीवर किसके कारण होता है? कॉक्सिएला वर्नेटी के कारण होता है। ये हमारे इतने आज के क्वेश्चन थे, इन्हें तैयार करें, तैयार करते जाएं, अपना देखते जाएं। एग्रीकल्चर चिंता नहीं करनी है, उसके लिए मैं हूँ, सारा पेपर मैं फंसाने वाला हूँ। साथ बने रहिए और लोगों को सबको बता दीजिए कि एग्रीकल्चर यहीं की है, कहीं नहीं आएगी। होमवर्क, होमवर्क में ये प्रश्न है, नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ये दिए गए, बेरी बेरी, मधु एनीमिया, पेलेरा, स्कर्वी। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और पढ़ाई करें, नौकरी के लिए तन्ना करें। नौकरी यहाँ से मिलेगी, व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक स्केच पेन से। तो थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो बटन और भी जो कुछ होता है, हम लोग तो एग्रीकल्चर वाले ज़्यादा नहीं जानते। जो भी करना है आपको करिए, थोड़ा सा आप बढ़ाएंगे, धक्का मैं दे रहा हूँ, बढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये है परीक्षा कहीं की, एग्रीकल्चर कहीं की। धन्यवाद, नमस्कार।